Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with the exercises of chapter number 38. So let's begin with the first one. A variable declared in the main code is a dash variable. So it's a global variable. Check your answer and it's incorrect. Number two, variable declared in a function is a dash variable. So it's called a local variable. Check your answer and it's saying again correct. Okay, G. Number three, a parameter is a dash variable. It's a local variable. Check your answer and it's saying correct. Global and local variables differ in their what? In their scope. Check your answer. Saying correct. Okay, G. So number four, drag and drop to assemble the function concat WDS. We are concat words and the code that calls it. Okay. When the process is complete, message will be assigned the string Hello Kitty. Chaji. So, drag and drop to assemble the function concat words. Okay, so we'll start with the word function keyword, and the function name is concat words. Okay, and let's begin with opening parenthesis. Concat words and the code that calls it. अच्छा कॉल भी करना है इसको. So क्या हेलो किटी. ओके so क्या कर रहे हैं, लेट्स से इसको वर्ड वन कॉल के टाइम फिर पास कर लेंगे. सही है जी. और कॉमा लगा के वेयर आर दी कॉमास वर्ड टू कर लेते हैं. सही है. और यहाँ से कर लेते हैं ये पैरेंथेसिस क्लोज और यहाँ से कर्ली ब्रेसेस कर लेते हैं ऑन ओपन और यहाँ से वेरिएबल्स भी बना रहे हैं. सो वर्ड वन वर्ड टू इनसाइड भी बना सकते हो, फिर इनको वैल्यूज पास कर लो और वर्ड वन वर्ड टू को तुम कॉन्कैटिनेट कर लोगे. देखते हैं इन्होंने क्या किस तरीके से किया हुआ है. दोनों अप्रोचेस हो सकती हैं, हम इनका वाला फॉलो कर लेते हैं. सही है जी. तो वर्ड वन वर्ड टू और यहीं से वो कर रहे हैं, तो हम ऐसे ही जा रहे थे. सही है जी. यहाँ तक तो ठीक ही कर रहे थे. अच्छा जी. सो अब आपने एक वेरिएबल बना लेना है जिसमें आप क्या कर लो, लेट्स से उसको टेक्स्ट बोल दो और उसमें क्या करो, असाइन कर दो वर्ड वन. सही है जी. कॉन्कैटिनेटेड विद वर्ड टू और इसको कर लो सेमीकोलन से एंड. ठीक हो गया जी. अब आप क्या कर सकते हो कि रिटर्न भी तो करना है आपने. तो रिटर्न रिटर्न हो रहा है. यस, रिटर्न कर लो टेक्स्ट को और सेमीकोलन यहाँ भी लगा दो और इस फंक्शन को भी, इसकी बॉडी को क्लोज कर लो. और अब जो भी मैसेज आएगा वार बना के, क्योंकि फंक्शन कुछ रिटर्न भी करेगा, सो हम उसको मैसेज में रख लेते हैं और मैसेज में हम असाइन कर लेंगे इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं. सही है. और उसके अंदर ऑब्वियसली हमें कुछ चीज़ें रखनी हैं. स्ट्रिंग के अंदर हम उसको फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में पास कर देंगे हेलो. स्ट्रिंग को कर लेंगे क्लोज, कॉमा दे देंगे और यहाँ से कर लेंगे एक और स्ट्रिंग ऑन, उसमें किटी दे देंगे
यहाँ से कर देंगे इसको क्लोज, और यहाँ से कर लेंगे इसको क्लोज, सेमी कॉलन लगा देंगे, एंड नाउ वी कैन से वी गॉट इट राइट। अच्छा जी, ऑटो कंप्लीट है हमारे पास। नंबर 6, कोड द स्टेटमेंट दैट डिपेंडिंग ऑन वेदर इट अकर्स विद इन अ फंक्शन और इन द मेन कोड डिटरमिन्स वेदर purchase total has global or local scope। अच्छा जी, code the statement that depending on whether it occurs within a function or in the main code determines whether purchase total has global or local scope। var purchase total समझ में नहीं आया। कोड द स्टेटमेंट दैट डिपेंडिंग ऑन वेदर इट अकर्स within a function or in the main code determines whether purchase total has a global or local scope। सही है, तो var के साथ एक वेरिएबल बनाया हुआ है। चलें वापस आ जाते हैं। फेल सेफ कोडिंग है हमारे पास। कोड समथिंग कॉल्ड यूजलेस दैट डज नथिंग बट क्रिएट वैल्यूलेस which has local scope। Code something called useless that does nothing but create valueless which has local scope। अजीब ही सीन है, यूजलेस। बोला ही नहीं है कि भाई फंक्शन बनाओ, क्या बनाओ। var valueless, यहाँ से ये कर लेते हैं। saying well done। अजीब अजीब प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं यार। कोड समथिंग कॉल्ड यूजलेस दैट डज नथिंग बट क्रिएट, तो मैंने खुद अंदाज़ा लगाया कि भाई ये एक फंक्शन है। चलो जी, कोड स्टेटमेंट दैट असाइंस द वैल्यू रिटर्न बाय अ फंक्शन टू अ ग्लोबल वेरिएबल। ओके, सो var ग्लोबल var कोई भी नाम दे सकते हो आप। रिटर्न बाय अ फंक्शन दैट असाइंस द वैल्यू रिटर्न बाय अ फंक्शन लेट्स से डू समथिंग or global variable। Check your answer. Anything correct? Number 9, code a function without parameters that does nothing but create two local variables। Okay, तो अब पता चल रहा है कि कोई फंक्शन बनाना है। फंक्शन create variables और कर रहा कुछ नहीं होगा, दो वेरिएबल्स बना रहा होगा लोकल। सो लेट्स से फर्स्ट नेम, आप कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। और लेट्स से var लास्ट नेम, आप चाहो तो वैल्यूज असाइन करो। सही है जी। चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट। नंबर 10, code a statement that passes the value of a local variable to a global variable in the main code। अच्छा जी, आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है जो कि क्या करे, लोकल वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल में डाले एक मेन कोड के अंदर। Passes the value of a local variable to a global variable in the main code। So var global, var assign, let's say local, var कुछ भी लिख सकते हैं। check your code। Sorry, that's incorrect example of the correct code is this, return total। हाँ हाँ हाँ, फंक्शन के अंदर होता है हमारे पास लोकल वेरिएबल, हम उसको बाहर से कॉल करते हैं फंक्शन को, तो वो लोकल वेरिएबल रिटर्न कर सकता है। सही, और जहाँ पे हमारा मेन कोड होगा वहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल होगा जहाँ से हम असाइन कर सकते हैं। सही है जी। तो इस पे वापस आ जाते हैं। इसमें हमने क्या करना है कि रिटर्न करना है कुछ। Code a statement that passes the values of two global variables to a function and anticipates that the function will return a value to be assigned to a new global variable the global variable hasn't been declared beforehand। अच्छा जी, code a statement that passes the values of two
global variables to a function, okay, and anticipates that a function will return a value to be assigned to a new global variable. The global variable hasn't been declared beforehand. Next statement लिखनी है, two global variables to a function, okay, function will return a value assigned to a new global variable. Okay जी, so var result assign sum, or let's say num1 comma num2. सही है जी, कर लेते हैं. Check your answer and it's incorrect. अच्छा जी, number 12. Code a function without parameters that creates two local variables and does nothing with them. Then it unwisely assigns the number 10 to a global variable that you've made up without a return statement. अच्छा, एक फंक्शन आपने बनाना है विदाउट पैरामीटर्स. तो चलो फंक्शन बना लेते हैं, उसको नाम भी दे देते हैं विदाउट पैरामीटर, विदाउट पैरम्स, ठीक है. और यहाँ इसकी बॉडी के अंदर आके क्या करना है, दैट क्रिएट्स टू लोकल वेरिएबल्स. सो var लोकल var1 और var लोकल var2. सही है जी. Then it unwisely assigns the number 10 to a global variable. सही है जी. सो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ that you've made up without a return statement. So global var assign 10. Check your answer and it's incorrect. Okay जी, so easy peasy this was. Now we are time bounded. 20 seconds for number 13. Code the statement that depending on where it is positioned determines whether purchase total has global or local scope. So var purchase total. ठीक है. Check your answer and it's saying well done. You got it right in 6 seconds. Number 14, 20 seconds for this one. Code a statement that passes the value of a variable declared in the function to a global variable that was declared in the calling statement that resides in the main code. Code a statement that passes the value of a variable declared in the function to a global variable that was declared in the calling statement. Okay, so हम कह सकते हैं return, or let's say total, कुछ भी कह सकते हो. Check your answer and it's saying well done. Okay जी, 40 seconds for number 15. Code the first line of a function that implicitly declares two local variables. Implicitly सही, automatically declare हो जाते हैं. So हम लिखते हैं function, और let's say हम कहते हैं कि do something, और उसके अंदर हम दो variables बना लेते हैं. Let's say first name और let's say last name. तो ये implicitly हमारे पास create हो जाएंगे variables. ठीक है. Code the first line of function. Check your answer and it's saying well done. 15 seconds for number 16. The only place where a local variable has a value is within the function where it is declared. Within the scope. Check your answer. Within the function where it is declared. जो कि first instance में मैंने बोल दिया था. The only place where a local variable has a value is within the function where it is declared. सही, तो function कह सकते हैं. 50 seconds for number 17. Code a function without parameters that does nothing but create two local variables. बहुत easy है. हम कह देते हैं कि function है हमारे पास local var creator. सही है जी. और दो local variables create कर ले. So local var1 और var local var2. आप कोई भी अच्छे नाम दे सकते हैं. Check your answer and it's saying well done. Number 18, 60 seconds for this one as well. Code a function without parameters that creates two local variables and does nothing with them. Then it unwisely assigns the number 10 to a global variable that you have made up without a return statement. अच्छा जी, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया हुआ था. So हम कह देते हैं function does
nothing, और यहाँ से अंदर आकर that creates two local variables, तो हम कह सकते हैं कि local var1, then एक स्पेस है, दो कर लेते हैं, और var local var2, आप छोटे छोटे नाम दे दीजिएगा ताकि जल्दी हो जाए, और लेट्स से रिजल्ट असाइन 10, आप कोई भी नाम इस वेरिएबल को भी दे सकते हैं जो कि हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। चेक योर आंसर इन सेइंग वेल डन, वी गॉट इट राइट इन 34 सेकंड्स। ओके, प्रेस कर लेते हैं। ओके जी, नंबर 19, वी आर नॉट टाइम बाउंडेड एनी मोर। इंसर्ट द मिसिंग लाइन ऑफ कोड, लीव माई कोड एज इज except for your additional line of code. The correct code displays an alert with the message Abraham Lincoln. अच्छा जी, अब्राहम लिंकन आपने अलर्ट करना है। सो आप यहाँ से रिटर्न कर लो मैसेज को, मैसेज यहाँ रिटर्न हो जाएगा और सीधा सीधा अलर्ट हो जाएगा, रन एंड आ गया आपके पास अब्राहम लिंकन। So now we can say we got it right. Number 20, insert the missing line of code, leave my code as is, except for your additional line of code. The correct code displays an alert showing the total of the three numbers. आराम से हो जाए। So हम यहाँ एक लोकल वेरिएबल बना लेते हैं, उसको नाम टोटल दे देते हैं बिकॉज वो टोटल रिटर्न कर रहा है, और यहाँ से num1 स्पेस प्लस स्पेस num2 स्पेस प्लस स्पेस num3 सेमीकोलन, रन इट इन 84 हमारे पास एज अ रिजल्ट आ चुका है। तीनों को आप सम करोगे तो 12 48 क्या आ जाएगा, 60 84। सो नाउ वी कैन से वी गॉट इट राइट। अच्छा, decode the statement that depending on whether it occurs within a function or in the main code determines whether purchase total has global or local scope. So var purchase total semicolon, and it's saying well done. Okay. Number 10, code a statement that passes the value of a local variable to a global variable in the main code. अच्छा, so हम कह देते हैं कि return local var, सही है, कोई भी नाम दे सकते हो, करेक्ट हो गया हमारा ये वाला भी। नंबर 16, 15 seconds for this one, हमने लिखा था scope जबकि था वो function, so we can check it. And it's saying well done, we got it right in just 4 seconds. Okay, congratulations, we got all the exercises correct for 38, and that's it from this video. मिलते हैं next video में, till then take care.